ये आदमी अचानक अपनी शर्ट फाड़ देता है और देखता है कि उसके शरीर पर अजीब रहस्यमयी निशान उभर आए हैं। तभी तेज बिजली चमकती है और दर्द से तड़कर वह जमीन पर गिर पड़ता है। उसे एहसास हो जाता है कि यह सब उस रहस्यमयी पोर्टल से जुड़ा हुआ है। असल में लियो इस दुनिया का नहीं बल्कि दूसरे समानांतर संसार के कोरियन एम्पायर का सम्राट है। अगले दिन वह टीना से उसकी कार उधार लेता है। दोनों की हमेशा की तरह नोकझोंक शुरू हो जाती है। तभी अचानक समय पूरी तरह रुक जाता है। आसपास के सभी लोग पत्थर की तरह जमे रहते हैं, लेकिन सिर्फ लियो ही चल पा रहा होता है। वह दूर खड़ी टीना को चुपचाप देखता रहता है। कुछ पल बाद समय फिर से सामान्य हो जाता है। टीना हैरान होकर पूछती है कि वह अचानक उसके सामने कैसे आ गया। लियो बताता है कि अभी समय रुक गया था, लेकिन टीना उसकी बात को पागलपन समझकर टाल देती है। टीना कार की लोकेशन बताकर चली जाती है। लियो उसी जगह पहुंचता है जहां वह पहली बार इस दुनिया में आया था। तभी आधी बांसुरी फिर से गूंजने लगी है। बिना हवा के बांस हिलने लगे हैं और दो विशाल पत्थर के स्तंभ फिर से प्रकट हो जाते हैं। लियो समझ जाता है कि यही आधी बांसुरी दोनों दुनियाओं के बीच का दरवाजा खोलती है। उसे यह भी एहसास होता है कि उसका दुश्मन ली लिन अभी जिंदा है और शायद दोनों दुनियाओं के बीच लगातार आ जा रहा है। उधर ड्यूटी के दौरान टीना और उसके साथी का सामना गुंडों के एक बड़े गिरोह से हो जाता है। लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि तभी लियो वहां पहुंच जाता है। टीना उसे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जब एक गुंडा टीना को जोर से लात मार देता है तो लियो अपना गुस्सा रोक नहीं पाता। वह अकेले ही सभी गुंडों पर टूट पड़ता है। कुछ ही मिनटों में 10 से ज्यादा बदमाश जमीन पर पड़े कराह रहे होते हैं। टीना उसकी ताकत देकर दंग रह जाती है। बाद में टीना उसे डांटी है कि बिना लाइसेंस कार क्यों चला रहा था। लियो पूरे रौब से जवाब देता है, सम्राट को लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, लाइसेंस तो सम्राट जारी करते हैं। थोड़ी देर बाद टीना अपने साथी के साथ आइसक्रीम खाती है। लियो दूर खड़ा बस उन्हें देखता रह जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। खाना खाने जाते समय भी वह बड़ी बेशर्मी से कह देता है कि उसका बिल भी वहीं भर दे। इसके बाद लियो टीना से कहता है कि अब वह अपने देश वापस जा रहा है, लेकिन टीना उसकी टाइम ट्रेवल वाली बात पर आज भी यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। शाम को जब टीना घर लौटी है तो उसे अपने आंगन में लियो का सफेद घोड़ा दिखाई नहीं देता। खाली असबल देकर उसके मन में अजीब सी उदासी छा जाती है। उधर लियो अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर एक बार फिर उस रहस्यमयी टाइम पोर्टल के सामने पहुंच चुका होता है। ये पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। अकाउंट पर आकर देख लीजिए।